के लिए लेकर आएंगे। डायरेक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिएगा, शिल्पा जी को स्क्रीन पर रखिएगा और रखिएगा सस्ता ऑप्शन। शिल्पा जी कौन सा? जी बिल्कुल आशीष जी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे सेल के साइड पे पुट बाइंग पे रहेगा। अदानी टोटल गैस ATGL यहाँ पे मुझे लगता है कि क्रूशियल लेवल ब्रीच हुए हैं। यहाँ पे 630 से लेके 620 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं। 700 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो यहाँ पे 660 का ही पुट जो रफली 29 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 21 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 38 का, इसके ऊपर जाता है तो 45 इसके नेक्स्ट टारगेट है। अदानी टोटल गैस की पुट 660 की ये इस वक्त आपको लेनी है। कल भी शिल्पा जी ने ऐसा ही ट्रेड दिया था और 29.75 पे ट्रेड पिक किया है। चल आगे चलते हैं, प्रशांत जी के पास ट्रेड पिक करते हैं। प्रशांत, आज का FNO सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, यहाँ पे PI इंडस्ट्रीज में मुझे वीकनेस नजर आ रही है और करीबन 3620 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिकवाली करने की सलाह होगी और स्टॉप लॉस रखेंगे ऑलमोस्ट 3665, 3665, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 3500 का, 3500। PI इंडस्ट्रीज एक सेल कॉल आता हुआ, और PI इंडस्ट्रीज किसी ने मेंशन भी करा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, मुनाफे की तैयारी में PI इंडस्ट्रीज पे एक सेल आइडिया आता हुआ। चार्ट का चमत्कार, गाबा सर कौन सा स्टॉक शॉर्ट करना है? अडानी पोर्ट्स वीक है, ट्रेड करा है 1113, 1120 का स्टॉप लगाइए, 1100 पॉसिबल है। अडानी पोर्ट्स शॉर्ट। ये अदानी पोर्ट्स क्या भर भर के शॉर्ट कल आ रही हैं इस वक्त। निफ्टी डे लो, दिन के सबसे नीचे रुपये आके ट्रेड करता हुआ। सिद्धार्थ खेमका जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। सिद्धार्थ जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू, ये मार्केट में मिड कैप पे भी थोड़ी धुलाई हो रही है, तो बाय की सलाह है। अनंतराज इंडस्ट्रीज टारगेट प्राइस 1100, बट डिप्स पे बाय करिए, अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट में। अनंतराज जो है एक हाइब्रिड मॉडल में है, ये रियल एस्टेट स्पेस में तो था ही, अभी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं डेटा सेंटर्स और इंटरनेट एज अ सर्विस, जो क्लाउड सर्विसेज कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जिसको कहते हैं, वो सब सेगमेंट्स में घुस रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्लाउड कैपेसिटी है वो 25% से बढ़ाएंगे, तो काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, बिकॉज दिस आर हाई मार्जिन बिजनेस। और जो डेटा सेंटर में है वहां पर उन्होंने 300 मेगावाट कैपेसिटी प्लान की है अगले 3-4 सालों में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफी अच्छी एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है। रेसिडेंशियल सेगमेंट में देखें, जो कोर बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग है। 14 मिलियन स्क्वायर फीट का उनका डिलीवरेबल्स है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, एंड रोबस्ट प्री सेल्स डेटा है, कलेक्शन अच्छी खासी है, ऑपरेशनल कैश फ्लोज जो है वो काफी अच्छी है, जो ग्रोथ को ड्राइव करेगी। तो हमें लगता है कि ये एक अच्छी मिक्स है। जो कोर बिजनेस रियल एस्टेट में वहां पर तो स्ट्रांग है ही, और जो न्यू एज बिजनेसेस है, डेटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विसेज, यहाँ पर डाइवर्सिफाई करने की वजह से ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में अच्छी सपोर्ट मिलेगी। तो बाय कीजिए। टारगेट प्राइस 1 ईयर टारगेट प्राइस 1100। भाई साहब, तार जैसे खड़ा हुआ अनंतराज का स्टॉक, और यहां पे भी खरीदारी करने के बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी तैयार करिए। 1100 प्लस के टारगेट्स खेमका साहब और उनकी टीम को नजर आते। ये देखिए, ये रिटर्न्स इन स्टॉक के गजब रहा है अनंतराज। चार का चौका का रैप कर देता हूं। शिल्पा जी ने सस्ता ऑप्शंस के तौर पे अदानी टोटल गैस, अच्छी खबरों के बावजूद, वैसे ये स्टॉक वैसे भी नहीं टिक पा रहा था। खबरें अच्छी इसलिए थी क्योंकि गैस के एलोकेशन का अपडेट आया था डोमेस्टिक गैस के, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव था, लेकिन देखिए किस तरह की वीकनेस है। शिल्पा जी कह रही हैं 660 का पुट बेचने के मौके ढूंढने थे। उस टाइम पे 28 के आसपास स्क्रीन पे था, 29.5 के आसपास खड़ा हुआ है। हमारे 40 के टारगेट्स, 38 से 40 के, और 21 का स्टॉप लॉस है। चार्ट्स पे दिख रहा है 620 तक अदानी टोटल जाने की कर रहा है तैयारी। सावंत साहब को FNO सुपरस्टार के तौर पे PI इंडस्ट्रीज, पर इस पे एक सेल कॉल था। 3665 का स्टॉप है, 3500 के टारगेट्स हैं। चार्ट का चमत्कार गाबा सर का था। अदानी पोर्ट, अदानी ग्रुप की कई सारी एंटिटीज खासी कमजोर, सेल कॉल है। 1120 का स्टॉप है, अपने टारगेट्स हैं 1100 के, उसी की तरफ बढ़ता हुआ 1108, 1109 पे समय कामकाज। और खेमका साहब करें, अनंतराज मिड कैप फंडा है पर गिरावट में
क्योंकि आपने देखा था अभी चार्ट्स में किस तरह के एक तरफा मूव बने हुए हैं, गिरावट आई स्टॉक में, तो एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिएगा 1100 के। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।